स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गोल्डन ग्रामर का फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैं आपको चैप्टर नंबर 22 कराने जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या है चैप्टर 22। एम इज एंड आर। यस, आज मैं आपको स्टूडेंट एम इज एंड आर का ग्रामर सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ पर एम, कहाँ पर इज और कहाँ पर आर यूज करते हैं। रीड द स्टोरी गिवन बिलो। इसके लिए आपको एक स्टोरी दी है कि आपको उसमें ढूंढना है एम, इज एंड आर वर्ड, नोटिस करना है कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। सो अंडरलाइन द वर्ड्स एम, इज एंड आर इन द स्टोरी। आपको इस स्टोरी में एम, इज और आर वर्ड को ढूंढना है और अंडरलाइन करना है। ओके, तो चलिए ढूंढते हैं एम, इज एंड आर। माई नेम इज राहुल। ओके, माई नेम इज राहुल में इज आया है तो उसे हम अंडरलाइन करेंगे। फिर आई एम 6 years old। यस, हमें एम भी मिल गया यहाँ पर तो उसे भी अंडरलाइन कर देंगे। माई मदर इज अ टीचर, तो इज को अंडरलाइन करेंगे। माई फादर इज अ डॉक्टर, सो इज को अंडरलाइन। दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क। दे आर, तो आर हमें मिल गया, वेरी गुड एट देयर वर्क। रोवर इज माई पेट डॉग, सो इज। He is white in color, so is मिल गया है। He is quite big, so is। On Sundays we are all at home, so are। I like it when we are all together, so are हमें मिल गया है। ओके, सो एम, इज, आर अगर आप स्टूडेंट नोटिस करेंगे तो कहाँ पर हमने इज यूज किया है, कहाँ पर एम यूज किया है और कहाँ पर आर यूज किया है। चलिए देखते हैं। माई नेम इज राहुल मीन्स मेरा नाम राहुल है। ओके, सो यहाँ पर अगर किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, अगर किसी एक पर्सन या प्लेस, किसी भी एक चीज के बारे में बात हो रही है तो हम इज वर्ड यूज करते हैं। ओके, इज मीन्स एक्चुअली है होता है। तो माई नेम इज राहुल, तो मेरा नाम राहुल है। सो यहाँ पर एक ही है राहुल, एक ही बच्चा है, सो इसीलिए हम यहाँ पर इज यूज करेंगे। तो इज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है, मतलब जहाँ पर एक पर्सन हो, एक पर्सन, एक थिंग्स या फिर एक प्लेस हो तो उसे हम इज, उसके आगे हम इज यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट एम हम कब यूज करते हैं। इज आपको समझ में आ गया है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, कोई एक सिंगल पर्सन के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो इज। एम बहुत इजी है, हमें एम आइडेंटिफाई करना मीन्स एम किसके साथ यूज होता है स्टूडेंट, आई के साथ। हमेशा एम आई के साथ ही यूज होता है जब हम अपने बारे में बात करेंगे। जैसे आई एम 6 years old, ओके, मैं 6 साल की हूँ, तो आई के साथ हमेशा एम होता है। और एक बात स्टूडेंट, आई कभी भी जब अकेला होता है मीन्स हम जब अपने लिए यूज करते तो आई हमेशा कैपिटल लेटर होता है, चाहे वो कहीं पर भी आए, मिडल में आए, एंड में आए, स्टार्टिंग में आए, आपको आई हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज करना है। ओके, सो आई, एम हमेशा आई के साथ आता है। आई और एम एकदम बेस्ट फ्रेंड है, ये हमेशा साथ रहते हैं। सो आई के साथ हमेशा क्या होता है, एम होता है स्टूडेंट। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम 6 years old। ओके, सो हमेशा आपको देखने को मिलेगा आई हमेशा एम के साथ। तो ये आपको यूज करना या फिर आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। सो यहाँ पे दिया था आई एम 6 years old, मतलब मैं 6 साल का हूँ। माई मदर इज अ टीचर। देखिए स्टूडेंट, माई मदर, अब मदर क्या एक ही है ना अपने, माई मदर मीन्स मेरी मम्मी, तो अब उसकी मम्मी तो एक ही होगी, मीन्स वन मदर के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने इज वर्ड यूज किया है। सो माई मदर इज अ टीचर मीन्स मेरी मम्मी एक टीचर है। ओके, सो इज का यूज आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर। यस, फादर भी एक ही है तो इसके लिए भी इज यूज हुआ है कि मेरे फादर एक डॉक्टर हैं। दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क। ओके, अभी देखिए यहाँ पे मदर और फादर दोनों की बात हो रही है। जहाँ पर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो वहां पर हमें दे वर्ड यूज करना है। ओके, दे मीन्स हम हिंदी में उसे वे कहते हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं अपने काम में। सो दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क। ओके, मीन्स वो अपने काम में बहुत ही अच्छा करते हैं। सो यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करें तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आर। सो दे आर। ओके, तो यहाँ पर
आर का भी यूज हो चुका है, इज का भी हो चुका है और एम का भी हो चुका है। तो इससे आपको तो इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है। एम कहाँ पे यूज होगा, आई के साथ। इज किसी एक पर्सन के बारे में बात होगी तो इज, और आर एक से ज्यादा लोगों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम आर यूज करेंगे। चलिए आगे भी देखते हैं। रोवर इज माई पेट डॉग। देखिए रोवर एक मेरा पेट डॉग है। पेट डॉग मीन्स हम जिसको हम पालते हैं वो डॉग, वो मेरा पेट डॉग है, मीन्स हम उसे अपने घर पे रखते हैं। सो उसका नाम रोवर है। तो रोवर एक ही है ना, पेट डॉग एक ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इज यूज करेंगे। देखिए ही इज व्हाइट इन कलर, और वो व्हाइट कलर का है तो वो एक ही है। ही भी सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर मीन्स नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कि रोवर एक बार यूज किया तो बार बार हम रोवर रोवर नहीं बोल सकते। हम इंग्लिश में नाउन एक बार यूज किए फिर हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। तो रोवर क्या है, एक डॉग है, मीन्स मेल डॉग है, इसीलिए हमने यहाँ पर ही यूज किया है। अगर फीमेल डॉग होती तो हम यहाँ पर शी यूज करते हैं, बट यहाँ पर डॉग है, बिच नहीं है। बिच रहेगी तो वो फीमेल होगी तो शी आता, बट यहाँ पर रोवर एक मेल है, सो यहाँ पर ही आया। तो ही इज, ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर है स्टूडेंट, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हमें इज यूज करना है। ही इज क्वाइट बिग, वो काफी बड़ा है। ओके, ही इज क्वाइट बिग मीन्स वो काफी बड़ा है। सो उसी के बारे में बात हो रही है, एक ही डॉग के बारे में, तो हमने इज यूज किया है। ऑन संडेज वी आर ऑल एट होम। संडे, हर संडे, संडेज बोला मीन्स हम हर संडे को एक साथ होते हैं घर पे। सो देखिए वी वर्ड यूज हुआ। वी मीन्स हम सब। हम सब मीन्स एक से ज्यादा लोगों के बारे में बातें हो रही है, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट, आर। तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट ये एम, इज और आर सीखना। आई लाइक इट वैन वी आर ऑल टुगेदर। क्या बोल रहा है कि आई लाइक इट, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, when we are all together, जब हम सब साथ होते हैं। तो देखिए I like it when we are, we के साथ हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट, are। we के साथ R आता है क्योंकि जो we है हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है we, तो यहाँ पर हमारा R यूज होगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी और भी बहुत कुछ आगे मैं सिखाने वाली हूँ। तो देखिए ये तो एक छोटा सा पैराग्राफ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। आगे चलिए देखते हैं क्या है। वी यूज एम विथ आई। ओके, वी यूज एम विथ आई। यस, अभी मैंने आपको बताया कि आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, तो एम और आई साथ साथ होते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड, वी यूज इज। अब देखते हैं इज किस किस के साथ यूज करते हैं। तो ही, शी, इट। ओके, ही, शी, इट तीनों भी सिंगुलर फॉर्म है, एक ही इंसान के लिए यूज होते हैं या थिंग्स के लिए। तो ही बॉय के लिए या मैन के लिए यूज होता है, और शी गर्ल या वुमेन के साथ के लिए यूज होता है। और इट जो है स्टूडेंट वो नॉन लिविंग थिंग्स, या तो फिर जिस एनिमल्स का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मीन्स जिस एनिमल को देख के ये नहीं पता चले कि वो गर्ल है या बॉय, तो फिर हम इट वर्ड का यूज करते हैं। सो इट भी सिंगुलर है, किसी एक के लिए हम करेंगे यूज। एंड नेमिंग वर्ड्स, यस, और किसी के नाम के आगे भी हम सिंगुलर के आगे इज यूज करते हैं। किसी का नाम है तो उसके लिए भी हम इज यूज करेंगे। ओके, जैसे कि शी इज सीमा, उसका वो सीमा है, शी इज सीमा। सो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, नेमिंग वर्ड है सीमा, तो उसके लिए हम इज यूज करेंगे। दैट स्टैंड फॉर वन। ओके, मीन्स एक के लिए होता है। तो सेकेंड रूल भी आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। वी यूज आर विथ। देखिए अब आर किस किस के साथ हम यूज करते हैं, तो आप ये लर्न भी कर सकते हैं कि WEV, वी के साथ हम आर यूज करते हैं। YOU के साथ भी आर यूज करते हैं। THEY, दे के साथ भी हम आर यूज करते हैं। ओके, सो वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। तो ये सारे प्लूरल वर्ड्स हैं, तो इसके आगे हमें हमेशा आर यूज करना है। और जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में होंगे, मीन्स दैट स्टैंड फॉर मेनी, जो बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेगा, तो हमें आर का यूज करना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आई एम,
he, she, it. Naming words that stand for one is, we, you, they. Naming word that stand for many are. हमें यूज करना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। रीड द सेंटेंस। यहाँ पे देखिए एक गर्ल है तो क्या बोल रही है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आई के साथ देखिए एम आ गया है। ही इज अ ड्राइवर मीन्स वो एक ड्राइवर है। ए वर्ड आया मीन्स एक है तो ही इज अ ड्राइवर, सो ही के साथ इज आएगा। दे आर पुलिसमैन, देखिए यहाँ पे दो दो पुलिस हैं तो एक से ज्यादा है तो हमने आर वर्ड यूज किया है मीन्स दे के साथ क्या आएगा, आर। दे आर पुलिसमैन। ओके, मैन नहीं आएगा, मैन। अगर एक है तो मैन होता है, एक से ज्यादा है तो मैन यूज करते हैं हम। ओके, चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। राइट एम, इज और आर इन द ब्लैंक्स। देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको पिक्चर्स दिया हुआ है तो पिक्चर से तो और इजी हो जाता है हमें इसका यूज करना। तो यहाँ पर इट डैश अ हॉट डे टुडे। यस, कैसा इट आ गया तो आपको इज यूज करना है। मैंने बताया था इट सिंगुलर है कि इट इज अ हॉट डे टुडे। आज एक बहुत गर्मी का दिन है, सिर्फ एक के बारे में, आज के दिन के बारे में बात हो रही है। तो एक ए मीन्स एक दिन के बारे में, तो इट इज अ हॉट डे टुडे। तो इट के साथ हमेशा हम इज यूज करते हैं। देखिए बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे बच्चे को तो ये इससे रिलेटेड है पिक्चर। सेकंड पिक्चर में देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर डाला है और यहाँ पर भी ये जो फ्रूट बास्केट है वहां पर भी सेकंड नंबर डाला, मीन्स हमको सेकंड ये लेना है। द फ्रूट्स डैश इन द बास्केट। अब आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट इस बास्केट में वन फ्रूट नहीं है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं तो हमें आर वर्ड यूज करना है। देखिए फ्रूट होगा तो वन, फ्रूट्स है एस है मीन्स यहाँ पे मेनी है बहुत सारे, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आर। द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। नेक्स्ट थर्ड, ही डैश अ डॉक्टर। तो यहाँ पर एक ही डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर। फोर्थ पिक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक गर्ल जो कि डांस कर रही है तो शी डैश अ डांसर, कि शी इज अ डांसर, वो एक डांसर है। यू डैश वेरी टॉल। अभी देखिए यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे सब देखिए पिक्चर में वन बनते हैं, अब यहाँ पे दो लोग हैं तो यू आर वेरी टॉल। यस, ये बच्चा इनको क्या बोल रहा है कि यू आर वेरी टॉल। ये एक ही के बारे में बोल रहा है बट स्टूडेंट यू मीन्स तुम होता है तो यहाँ पे एक्चुअली इंग्लिश में जो यू होता है उसे हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं। तो यू के साथ हमेशा आर ही आता है, इसीलिए यू, जब आप यू बोलेंगे तो आर ही यूज करना है। अगर कोई किसी का नाम होता सिंगल तो हम सिर्फ इज यूज करते हैं, बट यहाँ पे यू है तो यू आर वेरी टॉल मीन्स तुम बहुत टॉल, लंबे हो। सिक्स पिक्चर देखते हैं। वी डैश सोल्जर्स। यस, क्या बोल रहे हैं ये दोनों कि वी आर सोल्जर्स, हम लोग सोल्जर्स हैं। सो एक से ज्यादा है सो आर आ जाएगा। द वुल्फ सेड टू रेड राइडिंग हुड आई डैश योर ग्रैंड मदर। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्या बोल रहा है, वुल्फ की द वुल्फ सेड टू रेड राइडिंग हुड। जो वुल्फ है वो रेड राइडिंग हुड से क्या कह रहा है कि आई एम योर ग्रैंड मदर, मैं तुम्हारी दादी हूँ। सो आई के साथ मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, एम आएगा। सो आई एम, आई फिर से आ गया। अब आप तो बिना सोचे समझे भी बता सकते कि आई के साथ हमेशा कौन आता है, एम। सो आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स मीन्स मुझे चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, तो आई के साथ एम आएगा। देखिए यहाँ पे ओके। लास्ट है द स्टोरी डैश ओवर मीन्स द स्टोरी इज ओवर। यहाँ पे स्टोरी है मीन्स एक ही स्टोरी के बारे में बात करें। स्टोरीज होती तो आ रहा था, बहुत सारी स्टोरीज, बट यहाँ पे सिर्फ स्टोरी है तो द स्टोरी इज ओवर की स्टोरी अब खत्म हो चुकी है। सो यहाँ पर इज यूज होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। इज एम आर बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना ही है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।